नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबाड़ भारत के अंदर आई हुई हैं। इस दौरान में इन्होंने बांग्लादेश के अंदर एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बात की, जिसकी वजह से बांग्लादेश को मिर्ची लगी और बांग्लादेश ने उसके लिए जवाब भी दिया। इस बीच में फ्रांस इस लड़ाई में कूद गया और फ्रांस ने कहा कि जो तुलसी गबाड़ के स्टेटमेंट है ना, वो इंटेलेक्चुअली वीक है, जिसके कारण से एक नया डिप्लोमेटिक रो यहां पर छिड़ चुका है। एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है और बांग्लादेश के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटी को लेके क्या सच है, उस चीज को मैं शुभलिंग चौहान प्रॉपर डाटा के साथ में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइंस बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, तुलसी गबाड़ जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है। इसके पहले ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर भी रह चुकी हैं और साथ में अभी ये मिलिट्री सर्विस के अंदर भी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पे हैं। ये अभी भारत के अंदर आई हुई हैं और इनके द्वारा एक इंटरव्यू के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ कुछ इस तरीके की बातचीत की। A lot of political changes over there, a lot of violence over there, and several reports of attacks on minorities. Is the United States concerned about the situation there and the need for stability at all levels, not just political stability? Yeah, of course. The long time unfortunate persecution and killing and abuse of religious minorities, Hindus, Buddhists, Christians, Catholics, and others, has been a major area of concern for the United States government and, of course, President Trump and his administration. The talks are just beginning between President Trump's new cabinet coming in and the government of Bangladesh, but this continues to remain a central focus area of concern, once again with the threat of Islamist terrorists and their overall effort, the global effort, all of these different groups that are really rooted in their same ideology, their same objective, which is to rule and govern with an Islamist caliphate. This obviously affects people of any other religion other than one that they find acceptable, and they choose to carry this out through very violent and terroristic means. President Trump remains. तो इस वीडियो के अंदर उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काफ़ी कंसर्न है बांग्लादेश के अंदर इस तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है उसके लिए, और उसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब बातचीत भी कर रहा है मोहम्मद यूनुस की सरकार के साथ में। और फिर इन्होंने फिर ग्लोबल लेवल के टेररिज्म से उस चीज़ को जोड़ने की बात की और कई सारे यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिले। हालांकि तुलसी गबाड़ के द्वारा ये स्टेटमेंट कोई पहली बार नहीं आए, इस तरीके के स्टेटमेंट पहले भी आपको देखने को मिलेंगे। 2023 के अंदर तुलसी गबाड़ ने ये वीडियो रिलीज किया था अपने सोशल मीडिया पोर्टल पे। आप 2021 का ये वीडियो देखना, जब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर थी। As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted. ये उस समय की वीडियो है जब सेंटर के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो बाइडन की सरकार हुआ करती थी और उस समय पर इन्होंने एक रेजोल्यूशन रखा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू इन द बांग्लादेश। और इनके जो स्टेटमेंट हैं ये कोई बांग्लादेश के खिलाफ अकेले स्टेटमेंट नहीं है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिल रहा है। थोड़े समय पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी इसी तरीके के स्टेटमेंट दिए गए थे, जहां पर उन्होंने कहा था, आई स्ट्रांगली कंडेम द बारबेरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदू, क्रिश्चियन एंड अदर माइनॉरिटी दैट आर बीन अटैक्ड एंड लूटेड बाय द मॉब्स इन बांग्लादेश। और फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन को भी उनके एफर्ट के लिए क्रिटिसाइज किया था। बट इन सारे स्टेटमेंट के खिलाफ अभी बांग्लादेश ने रिस्पांस दिया है और बांग्लादेश ने कहा है कि जो तुलसी गबाड़ के स्टेटमेंट है वो मिसलीडिंग है और बांग्लादेश की इमेज को डैमेज करते हैं। इन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश के अंदर इस्लाम ट्रेडिशनल रूप से फॉलो होता है बट वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। हम लोग फेमसली इंक्लूसिव और पीसफुल तरीके से काम करने का प्रयास करते हैं। हालांकि एक्सट्रीमिज्म
का इशू बांग्लादेश के अंदर है, ये भी इन्होंने माना और इन्होंने कहा कि बांग्लादेश उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे बातचीत कर रहा है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में भी बातचीत कर रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश स्ट्रांगली कंडेम एनी एफर्ट टू लिंक द कंट्री टू एनी फॉर्म ऑफ इस्लामिक कैलिफेट, क्योंकि तुलसी गबार्ड ने अपने स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं बांग्लादेश को इस्लामिक कैलिफेट से लिंक करने का प्रयास किया, तो उन्होंने उस चीज़ को भी क्रिटिसाइज किया। अब बात जो है वो तुलसी गबार्ड और बांग्लादेश के बीच में थी, इस बीच में फ्रांस कूद गया और फ्रांस की एम्बेसी ने यहाँ पर कमेंट किया। इन्होंने कहा कि तुलसी गबार्ड के जो स्टेटमेंट है वो इंटेलेक्चुअली वीक है और उसके पीछे कोई भी डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण से एक नई डिप्लोमेटिक रो यहाँ पर छिड़ी हुई है। और ये फ्रांस वही है जो कि शुरुआत के अंदर जब भारत ने आतंकवाद का मुद्दा यूनाइटेड नेशन के अंदर उठाया था 1990s के अंदर, तो उस समय पर उस चीज़ का विरोध किया गया था फ्रांस के द्वारा ही। बाद में जब 2015 में 40 शूटिंग केस फ्रांस के अंदर हुआ और लगातार आतंकवाद बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो उसके बाद से फ्रांस जो है वो आतंकवाद के प्रति सीरियस हुआ है। बट अभी वापस से ये इस तरीके के स्टेटमेंट बांग्लादेश को लेके आते हुए फ्रेंच एम्बेसी के देखने को मिलते हैं, जबकि ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो कुछ और है। ग्राउंड लेवल पे कई सारे फैक्ट, डाटा, रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बांग्लादेश के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर प्रोसिक्यूशन किए जाते हैं। यहाँ पर केवल हिंदू माइनॉरिटी की बात नहीं हो रही, बल्कि सारी माइनॉरिटीज़ की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप चकमा ग्रुप को देख लो। चकमा ग्रुप को रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से कई सारे चकमा ग्रुप के लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और उस समय पर उन्होंने भारत से गुहार भी लगाई थी। लगभग 19 चकमा लोग जो हैं वो मारे गए थे। अब चकमा जो लोग हैं वो ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर कम है। बेसिकली चकमा लोग जो हैं वो इधर चितगांव हिल तरफ रहते हैं, पर 1972 के आसपास 1960s के आसपास इन्हें यहाँ से भगा दिया गया था। कई सारी दिक्कतें हुई थी, जिसके बाद शरणार्थ जो है वो इंडिया के अंदर चकमा ग्रुप को दी गई थी। बेसिकली चकमा ग्रुप जो है वो बांग्लादेश के अंदर प्रोसिक्यूट हुई थी और उसके बाद में इन्हें भारत के अंदर शरणार्थ जो है वो उस समय पर दी गई थी। और अभी भी कुछ चकमा लोग जो हैं वो चितगंग के हिल वाले रीजन के अंदर रहते हैं और स्टिल वायलेंस और एट्रोसिटीज झेलते हैं। इवन अगर मैं हिंदू कम्युनिटी की बात करूं तो हिंदू कम्युनिटी को भी इसी तरीके के वायलेंस देखने को मिलते हैं। इसी कारण से लगभग 1 लाख लोग रंगपुर के अंदर मिले थे और इन्होंने यूनस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया था, जिसका अंदाज़ा, जिसका जो रिजल्ट था फाइनली वो कुछ भी नहीं, लाठीचार्ज से इस पूरे मूवमेंट को पुलिस ने दबा दिया। इवन अगर मैं हिंदू कम्युनिटी के प्रोसिक्यूशन की डाटा और फैक्ट के रूप में बात करूं तो बांग्लादेश के अंदर 1901 में लगभग 33 हिंदू रहा करते थे उस रीजन में। हालांकि पार्टीशन होने के बाद में हिंदू कम्युनिटी की जो आबादी है वो बांग्लादेश के अंदर कम हुई थी, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। बट उस समय पर 22% थी और यहाँ पर बांग्लादेश नहीं हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। फिर उसके बाद में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सरकार के द्वारा हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया, जिसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी का ओवरऑल प्रोपोर्शन बांग्लादेश के अंदर और कम हो गया। 1974 से आज तक ये प्रोसिक्यूशन अभी भी चल रहा है और 2022 में केवल 8% हिंदू बांग्लादेश के अंदर बचे हुए हैं। हालांकि जब शेख हसीना की सरकार थी तो उस समय पर यह प्रोसिक्यूशन कम हुआ था, पर अभी जब से मोहम्मद यूनस की सरकार आई है उनके इस्लामिस्ट के साथ में उन्होंने हाथ मिला दिए हैं और उसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी के ऊपर वायलेंस जो है वो आए दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर लीडर्स के द्वारा, कॉमन पीपल्स के द्वारा इस मुद्दे को बार बार उठाया गया है। इसके पहले जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर जो एट्रोसिटीज चल रही हैं उसको लेके, तो उसके बाद में बांग्लादेश के अंदर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे हिंदू कम्युनिटी को सेव करने के लिए और इन्होंने कई सारे स्लोगन दिए थे। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी का स्लोगन दिया गया था, टू फॉरगिव एंड एक्सेप्ट इनजस्टिस इज अ कोवर्डाइज। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी उस समय पे कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। और इन्हीं कोट को कोट करते हुए इन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे डाटा परफेक्ट रूप से बताते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रोसिक्यूशन झेलना पड़ता है। यानी कि जो तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर जो फ्रांस का स्टेट है
ओवरऑल रूप से वो कुछ अजीब देखने को मिल रहा है, जो कि जनरल से काफ़ी अलग देखने को मिला है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।